हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू JEE1 यूट्यूब चैनल्स बाय टीम उड़ान। और आज देखो काफी मजा आने वाला है। आज के सवाल में क्या होगा कि देखो इस तरह के सवाल दिखने में ऑर्गेनिक के काफी डिफिकल्ट टाइप के दिखते हैं, लेकिन बहुत ही इजी सवाल होते हैं। अगर JEE एडवांस में भी अगर आप 23 की अगर हम बात करते हैं बच्चों ना, तो वहां पे भी मोस्ट सवाल है ना एरोमेटिक कंपाउंड जो फैमिलीज होती है उनसे रिपीट हुआ है। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, और वो रिएक्शंस काफी इजी रहती है। आज का सवाल भी कुछ उसी तरह से है, लेकिन उसमें बड़ा सारा सवाल है जिसके अंदर तीन डिफरेंट तरह की रिएक्शंस दी हुई है। इस सवाल को अगर हम पढ़ेंगे अच्छे से है ना, तो बिल्कुल मजा आने वाला है। दिखने में से लगेगा कि काफी बड़ा सवाल है, और दीज आर वेरी इजी है ना, इजी पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आपने इस तरह के सवाल कभी देखे नहीं है, पढ़े नहीं है, तो आपको दिमाग में रखना है कि यार ये जो केमिस्ट्री का पार्ट आएगा जो एंड में जब आप पढ़ते हो, ये इतना मैकेनिज्म्स नहीं होता और डायरेक्टली बहुत ही इजी गिल्स होता है, और यहां से मोस्ट रिपीटेटिव सवाल इन्हीं से बनते हैं। ओके बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल्स पे अगर पहली बार आए तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। तो सवाल को पढ़ते, सवाल में क्या बोला गया, इसमें बोला गया इस तीन स्कीम्स इस सवाल के अंदर दी गई है। पहली स्कीम के अंदर क्या होता है कि भाई ये अपना एनिलीन हो गया। एनिलीन को एक सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट के साथ हम जब ट्रीट करते हैं, एक मेजर प्रोडक्ट क्यू बनता है। ठीक है, पहले हमने इसका ब्रोमिनेशन कर दिया, ओके, वाटर के साथ, फिर डाइजोटाइजेशन कर दिया, फिर साइनाइड के साथ, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने के बाद फिर SOCl2 के साथ रिएक्शंस करा दी, एक प्रोडक्ट क्यू बन जाता है ना। ओके, और फिर इसमें फिर बोला गया कि स्कीम नंबर 2 में ना ये P तो हो गया, ठीक है। अगले में बोला गया है कि फिर जो P2Q और R2S है ना, तो यहाँ पे S है, यहाँ पे R है, ठीक है। अगली स्कीम नंबर 2 में क्या होता है कि बेंजीन की रिएक्शंस फिर ओलियम मतलब सल्फोनेशन कराते हैं, फिर बेस के साथ रिएक्शंस, फिर अगेन एसिडिफिकेशन, अगेन देन हेलोजिनेशन, कंपाउंड S बनता है। अगली एक और स्टेप इसमें दी गई थी, फिर S की रिएक्शन पहले NaOH के साथ करते हैं, फिर कंपाउंड Q जो स्टेप 1 में बना था उसके साथ रिएक्शन कराई जाती है, और फाइनल प्रोडक्ट S। तो फाइनल प्रोडक्ट S के बारे में यहां पे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स इन द मॉलिक्यूल T क्या होगा। अब देखो इस तरह के सवालों को क्विकली कर लेते हैं। और देखो यहाँ पे ना जनरली बच्चों की इतनी अच्छी प्रैक्टिस होती है कि इनमें पेन चलाने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ती, माइंड में आप इसका प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई इसका कोई मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो सवाल को करते हैं। ओके, एक एक करके आप क्विकली आप बता सकते हो कि अगर एनिलीन की रिएक्शंस अगर इफ यू डू इट विद ब्रोमीन वाटर के साथ है ना, ब्रोमीन वाटर के साथ जब एक्सेस में यूज कर रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, तो तीनों जगह पे ऑर्थो एंड पेरा पे है ना ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट जो बन गया एनिलीन का, जब है ना ब्रोमिनेशन किया आपने तो NH2, ओके, और प्रोटिक मीडियम लो या अप्रोटिक मीडियम लो ना, तीनों पॉइंट पे यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाता है। ओके, अब अगली स्टेप में क्या बोला गया है, डाइजोटाइजेशन कराया गया है, तो ये किसमें हो जाएगा N2+ में। उसके बाद में साइनाइड आयन अटैक करेगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे प्रोडक्ट लिख सकते हैं अब, है ना। ओके, तो प्रोडक्ट लिखेंगे कि अगली स्टेप में हमने डाइजोटाइजेशन कराया NaNO2 HCl के साथ रिएक्शंस, ओके, और अगली स्टेप में फिर क्या है, साइनाइड आयन है CuCN है ना, CuCN और KCN। ओके, क्यूप्रस साइनाइड का क्यूप्रस सोल्ट हो गया, क्यूप्रस सोल्ट है ना, और साइनाइड आयन है ना। ओके, तो इसमें रिएक्शन क्या बनेगा यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि N2+ बनेगा, उसके बाद में साइनाइड आयन आ जाएगा और प्रोडक्ट अपना बन जाएगा समथिंग लाइक दिस। ओके, दिस इज साइनाइड आयन, C ट्रिपल बॉन्ड N, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। ओके, अब अगली स्टेप, नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इधर देखो पहले हेलोजिनेशन रिएक्शंस हो गई, और फिर डाइजोटाइजेशन, उसके बाद में इस रिएक्शन, इसका नाम क्या होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन ना, सेंडमेयर रिएक्शन होती है। ओके, सेंडमेयर में क्या होता है, क्यूप्रस सोल्ट हम यूज कर रहे हैं और साइनाइड आयन यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कराया गया है, साइनाइड आयन का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराया गया और हीट कराया गया बच्चों, है ना। ओके, तो ये रिएजेंट मल्टीपल टाइम्स हर बार एडवांस में मेंस में रिपीट होता ही है। अब जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों ना। ओके, अब यहाँ पे देखना, दिस इज द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मेंशन है ना। पार्शियल पे क्या बनता है, अमाइड बनता है, कंप्लीट पे क्या बनता है, एसिड बन जाता है। तो साइनाइड आयन का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी साइनाइड आयन कन्वर्टेड इनटू द एसिटिक एसिड्स, है ना। ओके, ये बन गया, एंड 3 ब्रोमीन यहाँ पे आ रहा है। तो हर स्टेप से देखो सवाल में इसमें आपको सिंपली पूछा गया था कितने फाइनल प्रोडक्ट में ब्रोमीन आएंगे। अब उसके बाद में आपको देखना एसिड बन चुका है। अब एसिड का क्या कराया गया है ना, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस कराई गई है। तो बेसिकली क्या होगा, थायोनिल क्लोराइड किसका सोर्स है बच्चों, SOCl2 के साथ जब आप रिएक्शंस कराओगे, ओके, तो दिस इज द सोर्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का सोर्स है। तो यहां से क्या उसको रिमूव कर दो, यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर दो और क्लोरीन वहां पे लगा दो, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा Q, दिस विल बी द Q, है ना। तो ये फाइनल प्रोडक्ट Q अपना बन जाएगा, C डबल बॉन्ड Cl, ओके,
एक स्टेप तो समझ में आ गए ना। अब देखो इसमें कोई हार्डकोर कोई मैकेनिज्म्स नहीं है ना, डायरेक्टली रिएजेंट है और ये ओरली माइंड में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। वो फाइनल प्रोडक्ट ये आ गए। ओके, स्कीम नंबर 2 की बात करते हैं। पहली स्कीम में प्रोडक्ट अभी आ गया, अपनी थर्ड स्टेप में काम आएगा क्यों, वो ध्यान रखना। अब नेक्स्ट स्कीम में क्या दिया गया है, अब ये है अपना बेंजीन। ओके, बेंजीन के साथ कराई गई है ओलियम के साथ रिएक्शंस। ओके, H2SO4 प्लस SO3 जब ओलियम के साथ रिएक्शंस कराएंगे, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सल्फोनेशन। तो ये कौन सी हो गई, H2H2O7 है ना, सल्फोनेशन है। ओके, बेंजीन का सल्फोनेशन करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, SO3H ग्रुप आ जाएगा। ओके, SO3H ग्रुप आ जाएगा, सल्फोनेशन हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया गया बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में दिया गया है NaOH के साथ रिएक्शन और हीट कराया गया है। तो दिस इज द डीसल्फोनेशन रिएक्शंस। ओके, कौन सी रिएक्शन है बच्चों, दिस इज द डीसल्फोनेशन है ना। तो डीसल्फोनेशन करोगे तो बेसिकली इधर देखो NaOH के साथ जब हीट करोगे और NaOH और हीट, और देखो पहली स्टेप में जब NaOH और हीट करोगे ना तो बेसिकली क्या होगा है ना, तो ये OH माइनस क्या करेगा, इस पॉइंट पर टेक करता है, उसको बाहर निकाल देता है। और लेकिन बेसिक मीडियम है तो फिनोक्साइड आयन बनेगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा। उसके बाद में जब आप वापस से हाइड्रोलिसिस है ना एसिडिक मीडियम ऐड कर दोगे तो फाइनल क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म द फिनोल। फिनोल बन गया। ओके, हाउ इट्स क्लियर। तो फिनोल का फॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद में फिनोल का क्या कराया गया, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। और उसके बाद में फिनोल का एप्रोटिक मीडियम में क्या कराया गया बच्चों, हेलोजिनेशन कराया गया। एप्रोटिक मीडियम है ना, पोलर एप्रोटिक है ना, सॉरी नॉन पोलर मीडियम है, ये एप्रोटिक मीडियम है। ठीक है, एप्रोटिक मीडियम में जब आप फिनोल का है ना हेलोजिनेशन करोगे तो वहां पे क्या होगा, मोनो हेलोजिनेशन होता है। अगर प्रोटिक मीडियम में अगर होता है तो वहां पे क्या बनेगा, कोई बता सकता है क्या मेरे को ना, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर से बताना कि अगर इसकी जगह प्रोटिक मीडियम यूज करते हैं तो जैसे वाटर है ना, फिर क्या प्रोडक्ट बनता। अब आपने यूज किया, नाउ यू यूज ब्रोमीन एंड CH2, Br2 एंड CH2। ओके, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट यहां पे पूछा गया है, दिस इज द मोनोहेलोजिनेशन वाला केस है। ओके, मोनोहेलोजिनेशन, तो मोनोहेलोजिनेशन में भी कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट जो बनने वाला है बच्चों दैट विल बी पेरा। पेरा वाला प्रोडक्ट है ना ये पेरा, दिस विल बी द मेजर, पेरा विल बी द मेजर। ओके, और एक कौन सा बनेगा, एक और प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो ना, प्लस साइड में ऑर्थो, वो माइनर बनेगा, दैट विल बी द माइनर। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमारे बन चुके हैं है ना, यहां से प्रोडक्ट क्यू बन चुका अपना और यहां से प्रोडक्ट अपना बन चुका, ये अपना S प्रोडक्ट बन चुका है, दिस इज S। ठीक है, स्कीम नंबर 3 में पूछा गया है, स्कीम नंबर 3 में पूछा गया S की रिएक्शन जब है ना, S अपना जो प्रोडक्ट है इसकी रिएक्शन जो कराई गई है NaOH के साथ। चलो देखते हैं स्कीम नंबर 3 में आ जाते हैं अब जल्दी से। तो स्कीम नंबर 3 में अपना पेरा पे ब्रोमीन है। ओके, पेरा पे ब्रोमीन है। ओके, और ये ब्रोमीन हुआ, दिस इज प्रोडक्ट S। ओके, इसका रिएक्शन कराया गया NaOH के साथ, बेस के साथ। जब रिएक्शन कराया गया तो बेस का जिंदगी में क्या मकसद होता है, एक ही मकसद होता है कि एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालना। एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकलेगा, इसको एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना देगा ना, अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना देगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों बताओ, तो ये बन गया एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल, अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन गया, फिनोक्साइड आयन बन गया। ओके, ये O- एंड दिस इज ब्रोमीन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट Q के साथ इसकी रिएक्शन कराएगी। ये तो Q प्रोडक्ट क्या था बच्चों, व्हाट इज द Q प्रोडक्ट। अब Q पे आ जाते हैं, तो इसलिए पूरे सीक्वेंस में कनेक्टेड है सवाल, को हार्डकोर कोई मैकेनिज्म्स है नहीं, Q ये प्रोडक्ट था ना। अब इस देखो आप थिंक अबाउट इट कि क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट है ना, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कोई बताएगा मुझे। तो आप आराम से कर सकते हो, उसमें तो बहुत ही सिंपल सा पूछा गया भाई फाइनल प्रोडक्ट में कितने ब्रोमीन आएंगे ये पूछा था, लेकिन इंडिविजुअली हर सवाल को ना, हर स्टेप के प्रोडक्ट को आपको ऑर्गेनिक में बनाना आना चाहिए। ओके, अब इधर देखो, दिस इज प्रोडक्ट Q, ये प्रोडक्ट Q था। ओके, इसके साथ रिएक्शन कराई जा रही है। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा गेम क्या बच्चों, ऑल गेम इज अबाउट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। एंड इस सेंटर पे अगर आप ध्यान से देखो डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव, और हाईली रिएक्टिव ग्रुप है, हाईली रिएक्टिव ग्रुप है ना एसएल क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पर टेक करेगा, ये इधर, ये वापस से एक स्टेप में लिख दे, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट विल लुक लाइक, कैसा बनेगा बच्चों। तो आंसर तो आ जाएगा भाई, फाइनल प्रोडक्ट में ब्रोमीन पूछे थे। अब हो सकता है वो प्रोडक्ट भी इंडिविजुअल स्टेप में हमने जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं वो सारे पूछे जा सकते हैं। तो C डबल बॉन्ड O, ओके, और अगर बेंजीन रिंग बनाते हैं तो ये बेंजीन रिंग बन जाएगी। तो आंसर जो रहेगा इसका, तो अगर आपने कमेंट सेक्शन में अगर सारे आंसर सही बताना कि आपने सारे प्रोडक्ट सही हैं, तो इसका इसमें ये पूछा गया तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दिस इज द T, तो फाइनल प्रोडक्ट T बनेगा। ठीक है,
तो फाइनल प्रोडक्ट टी बनेगा। और इसमें पूछा गया तो आंसर जो हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट टी में कितने ब्रोमीन थे, 4 ब्रोमीन एटम्स थे। तो इस तरीके से आप सवाल को इजीली क्रैक कर सकते हो। अब देखो यार बच्चों, इस यहाँ से सवाल को आपको लगेगा कि सर सवाल काफी इजी था, लेकिन जब आप इस सवाल को देखोगे एग्जाम्स में क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर खास तौर पे है ना, एग्जामिनर आपको डराता है ना, कि बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट ताकि बच्चा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, मोस्ट इजीएस्ट पार्ट जो केमिस्ट्री का रहता है ना, जो आप सबसे लास्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव वाली फैमिली है ना पूरी, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड आ गया, ओके, सब कुछ रिएक्शंस है ना। ये रिएक्शन सारी जैसे 23 एडवांस में भी अगर आप बात करोगे तो ज्यादातर सवाल एरोमेटिक केमिस्ट्री से ही थे, एरोमेटिक कंपाउंड वाली केमिस्ट्री से सवाल थे, और बिल्कुल मजा आया होगा। तो आपको देखना यार, ये प्रैक्टिस के लिए ना तो डरना नहीं है। शुरुआत में रिएक्शन मैकेनिज्म्स आता है तो उसमें काफी मैकेनिज्म्स होते हैं, लेकिन इनमें नहीं होते, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस को हाई रखना है। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कंटिन्यूसली इस तरह के बहुत सारे सवाल, डिफरेंट तरह के सवाल अब आपको उड़ान टीम लाती रहेगी, और चैनल्स पे बने रहना। एंड टेक केयर, ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड लव यू ऑल।